हम सभी लोग जानते हैं कि सुख और दुख दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हैप्पीनेस यानी कि सुखों में भी आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जब हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो हमें अलग खुशी मिलती है, वहीं जब हम किसी के साथ फिजिकली टच होते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अलग हैप्पीनेस मिलती है। और वहीं जब हम किसी भी एडवेंचर वर्क को करते हैं या किसी चैलेंजिंग वर्क को करते हैं, एक्साइटिंग वर्क को करते हैं तो हमें अलग खुशी मिलती है, या जब हम हंसते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमें अलग खुशी मिलती है। तो ऐसा क्या है, इन सभी खुशियों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली में ये गेम चलता है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स जो हमारे अंदर अलग अलग लेवल की हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं, और एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो हमारे ब्रेन के अंदर फंक्शन करते हैं और कैसे उनका आउटकम हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलता है और कैसे हम उसके लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। हमारा पहला हैप्पी हार्मोन है डोपामिन। डोपामिन के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। डोपामिन एक प्रकार का प्लीजर हार्मोन है और ये रिवॉर्डिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे कि जब हम कोई काम करते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो हमें पता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, तो उस समय रिलीज होता है डोपामिन हमारे ब्रेन के अंदर। जब हम कुछ सेल्फ केयर या सेल्फ की ग्रोथ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उस समय भी ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। जैसे कि कोई नई स्किल डेवलप करना या लोगों से फीडबैक लेकर के खुद को ग्रो करना, ऐसी एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में काफी ज्यादा ग्रो करते हैं। या जब हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई कंपटीशन खेलते हैं और उस समय जब हम जीत जाते हैं तो उस समय भी ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है। या जब हम चाय या कॉफी पीते हैं तो भी ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है। और कहीं ना कहीं आज लोगों को चाय की जो लत लगी है वो डोपामिन के ही कारण है। क्यों? क्योंकि डोपामिन तुरंत रिलीज होने लगता है जैसे ही हम चाय पीते हैं। इसीलिए आज ज्यादातर लोग इंडिया में चाय पी रहे हैं। इसका रीजन चाय का टेस्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे जो डोपामिन रिलीज होता है वो है। डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, और जब हम छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट की फीलिंग आएगी। उससे हमारे अंदर रेगुलर बेसिस पे डोपामिन रिलीज होगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल मेंटेन रहेगा। हमारा सेकेंड हैप्पी हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक बॉन्डिंग हार्मोन है। ये रिलेशनशिप के बीच बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ट्रस्ट, सिंपैथी या फिजिकल अफेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जब हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं या किसी जानवर को हम जब फिजिकली टच करके उसको प्यार करते हैं, या जब हम अपने पार्टनर को फिजिकली टच करके प्यार करते हैं, या जब हम किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं या किसी का हाथ पकड़ते हैं या फिजिकली टच होकर के जब हम किसी को प्यार करते हैं, तो उस समय ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर रिलीज होता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब हम बच्चों के हाथ पकड़ते हैं या बच्चों को टच करके प्यार करते हैं तो एक अलग सी हैप्पीनेस हमें मिलती है। दूर से हम बच्चों को प्यार करते हैं या बच्चों को जब टच करके प्यार करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्रिएट होता है कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन के कारण। तो जब हम किसी के साथ फिजिकली टच्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन जो है बहुत ज्यादा हमारे अंदर रिलीज होता है और एक दूसरे के प्रति लगाव जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब कोई अपोजिट सेक्स एक दूसरे के करीब आते हैं और उन दोनों में प्यार क्यों बढ़ता है? सिर्फ इसी ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग को क्रिएट करता है, ट्रस्ट पैदा करता है और कहीं ना कहीं सिंपैथी भी क्रिएट करता है। ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोलें। इससे क्या होगा, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। या किसी को हम गले लगा सकते हैं, या किसी का हाथ पकड़ना, किसी का हाथ पकड़ना इन द सेंस का किसी का भी नहीं, जिससे आप प्यार करते हैं उनका हाथ पकड़ना, जैसे किसी बेबी का। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि डॉगी के साथ वो हैंडशेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिस कारण से वो ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गाय या अन्य जानवरों के ऊपर वो हाथ फेरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय भी कहीं ना कहीं जब फिजिकल टच हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। हमारा तीसरा हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक प्रकार का हमारा मूड बूस्टर है या मूड स्टेबलाइजर है। हमारे मूड को वो स्टैब्लिश करता है। अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं हमारे वरीज को, हमारे कंसर्न को भी कम करता है। और कहीं ना कहीं जब सेरोटोनिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम होती है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर यूथ कहीं ना कहीं सेरोटोनिन की कमी के ही कारण डिप्रेशन फील कर रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको डिप्रेशन में आज प्रेजेंट टाइम पर दिखेंगे, या तो एक अलग से उनके चेहरे पर निराशा दिखती है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं वो सेरोटोनिन की कमी के कारण। सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी जिससे हम नेचर के साथ कनेक्ट रहें। जैसे कि हम गार्डनिंग कर सकते हैं, या तो स्विमिंग कर सकते हैं, या इसके अलावा हम फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, या तो सनलाइट के सामने बैठना, ये
ये भी हम कर सकते हैं। वैसे आज प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर यूथ इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल वर्कआउट, इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, या तो ऐसे कोई काम जिससे वो नेचर के साथ टच रहे, जैसे कि गार्डनिंग करना या तो स्विमिंग करना। ऐसे कुछ अगर हम एक्टिविटीज करेंगे तो आज के यूथ में जो सेरोटोनिन की कमी है उसके लेवल को हम मेंटेन कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। हमारा फोर्थ हैप्पी हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक्चुअली में एक प्रकार का पेन रिलीवर है। आपकी बॉडी में जब पेन होता है तो कैसे आपको आराम मिलता है? एंडोर्फिन के कारण। और जब एंडोर्फिन रिलीज होना स्टार्ट होता है तो आपको पेन धीरे धीरे क्या होता है, कम फील होता है। सबसे ज्यादा हंसने से एंडोर्फिन रिलीज होता है। आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने स्कूल टाइमिंग में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार खाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन उन्हें मार खाने का दर्द महसूस ही नहीं होता है। मैं एज अ टीचर 2 साल वर्क किया हूं तो मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है कि मैं मार रहा हूं उन्हें, लेकिन उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वो हंसते रहते हैं तो उनके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होता रहता है, जिस कारण से उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। आप उन्हें कितना भी मार दीजिए, जब कोई पर्सन हंस रहा है तो आप उसको कितना भी मारेंगे उसको दर्द नहीं महसूस होगा। उसका रीजन क्या है? एंडोर्फिन। लगातार उसकी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होता रहता है। तो अगर आप अपनी बॉडी में एंडोर्फिन बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जो आपको रेगुलर हंसाए, और ओरिजिनली कोई फेक हंसी नहीं, फेक स्माइल नहीं, आप अंदर से हंसिए। कहते हैं ना जब पेट दर्द करने लगता है इतना जोर से हंसना, तो ऐसे कोई एक्टिविटीज करिए। मैं तो ऐसी एक्टिविटीज अकेले में भी कर लेता हूं, अकेले ही कुछ सोच करके हंसना, ये सारी चीजें तो मैं खुद से ही कर लेता हूं। कई बार तो इतना ज्यादा हंसता हूं, बहुत ही ज्यादा। तो एंडोर्फिन तो कहीं ना कहीं उससे भी मेरे बॉडी के अंदर रिलीज होता रहता है। कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्साइटिंग सी चीजें कर सकते हैं तो उससे भी एंडोर्फिन बढ़ता है, या जैसे कि रोलर कोस्टर वगैरह, या तो झूले में घूमना, या तो स्काई ड्राइविंग कर सकते हैं, या ऊंचाई से पानी में जंप करना। ऐसी चीजें जिसमें थोड़ा सा थ्रिल भी हो, डर भी हो, और फिर मजा भी बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं एंडोर्फिन वहां भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है और आपको मजबूत बनाता है। वैसे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली होगी यहां तक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हैप्पीनेस कैसे केमिकल और हार्मोन पर डिपेंड करते हैं, और कैसे हम इन केमिकल के लेवल को मेंटेन करके अपने अंदर हैप्पीनेस के लेवल को बहुत ही आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हैप्पीनेस के बारे में और डीपली आप समझना चाहते हैं तो ऊपर इस वीडियो को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने बताया है कि सबसे बड़ी खुशी क्या होती है।